हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि जुयन सारी कोडिंग को चेक करती है और लीशन से फाइनली पूछती है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तो लीशन उसे समझाता है कि ब्लू क्राउन का वेबसाइट जल्द ही आउटडेटेड होने वाला है और इससे कुछ टाइम बाद हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। कंपनी सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रही है और वेबसाइट बनाई जा रही है। तो जुयन लीशन से कहती है कि आखिर तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते हो। तो लीशन उसे कहता है तो फिर हम पैसे कैसे कमाएंगे, पैसे कमाना इतना ईजी नहीं है। और क्योंकि अभी ड्रामा फ्लैशबैक में चल रहा है और ये 7 साल पहले का फ्लैशबैक है, इसलिए ये 2014 या 15 चल रहा होगा। तब फोन उतने स्मार्ट नहीं हुआ करते थे, इसलिए लीशन ने ऐप बनाने का आइडिया सोचा क्योंकि वो जान चुका था फ्यूचर में मोबाइल काफी ज्यादा स्मार्ट होंगे और उन्हें वेबसाइट से ज्यादा ऐप से फायदा होगा। और तब लीशन कंपनी को ये ऐप बेचेगा। तो जियोन से कहती है कि तो तुमने हम सभी से झूठ कहा। तो लीशन से कहता है तुम ही तो कह रही थी ना कि हमेशा मेरे पास प्लान बी होता है, पर हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट हमें कभी कभार ही मिलते हैं और मिस जांग चाहती थी कि हम ये प्रोजेक्ट उन्हें दे दें जो कि कभी नहीं हो सकता। तो जियोन से कहती है तो हमारी मेहनत तो पूरी बर्बाद चली गई। तो फैंग उसे कहता है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट पे काम करने से वो काफी टैलेंटेड हुए हैं और उन्होंने काफी एक्सपीरियंस गेन किया और कहता है कि जब मिस जांग को इस बारे में पता चलेगा तो वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी और इसलिए मैं इस मैटर में तुम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। तो जियोन कहती है कि तुम्हें हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जिसपे लीशन कहता है कि हाँ तुम सबकी मुझे इतनी चिंता नहीं है, पर तुम मुझे काफी परेशान करती हो, मेरे काम में टांग भी अड़ाती हो जिसकी वजह से मैं काफी डिस्टर्ब हो जाता हूँ और मेरा काम भी इफेक्ट होता है। तो जियोन कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम कैसे इफेक्ट कर देती हूँ और ये कहते हुए वो सो जाती है। तो लीशन कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमने मुझ पे गुस्सा किया तो। उसने इतना कहा ही होता है कि जियोन उसके कंधे पे सर रख के सो जाती है। तो लीशन उसे शॉक्ड होकर देखने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मनाने वाला। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोन रेन के कमरे में जागती है और उसे लीशन के बारे में पूछती है। तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि लीशन कहाँ है। जिसके बाद जियोन प्रैक्टिस बेस में पहुंचती है तो वो लीशन से मिलती है और उससे कल रात की ऐप वाली बात पूछने लगती है। तो लीशन उसे बात करने के लिए बाहर ले जाता है जहाँ पे जियोन उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया तो हम सब लोग भी तुम्हारे साथ ऐप के ऊपर काम कर सकते थे और हमारा टाइम उस वेबसाइट को बनाने में वेस्ट नहीं होता। जहाँ पे लीशन उसे दोबारा समझाता है कि उस वेबसाइट बनाने से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है बल्कि तुमने एक एक्सपीरियंस गेन किया है और वैसे भी अभी के टाइम के हिसाब से हमारी वेबसाइट सबसे बेस्ट है। तो जियोन उसे कहती है कि फिर भी अगर तुम हमें बता देते तो हम सबसे बेस्ट वाली बना रहे होते। तो लीशन उसे कहता है कि लगता है तुमने मिस्टर हान की कल रात वाली बात को काफी सीरियस ले लिया है कि हम सब कुछ खुद से कर सकते हैं, लोगों के लिए काम करना और उनके लिए पैसे कमाना। उसने इतना कहा ही था तो जियोन उसे बीच में रोक के कहती है कि बस पैसा पैसा पैसा, तुम्हारी हर बात पैसे पे ही शुरू होती है और पैसे पे ही खत्म हो जाती है। तुम और मिस जांग एक जैसे ही हो, दोनों पैसों के पीछे पड़े रहते हो। तो ये बात सुन के लीशन का दिमाग खराब हो जाता है और उसके क्लोज जाके कहता है कि क्या कहा तुमने, दोबारा से कहना। तो जियोन चुप हो जाती है। तो लीशन उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। लगता है प्रिंसेस तुम्हें पता नहीं है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। रैन के उस बैंड का 1 महीने का खर्चा पता भी है तुम्हें कितना होता है। कि क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे कॉलेज के सबसे अच्छे कंप्यूटर हमारे बेस में ही क्यों है, क्योंकि कॉलेज हमारे बेस के ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और उन्हें भी इससे अच्छा खासा रिटर्न चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है कि कॉलेज वाले तुम्हारा ये ब्यूटीफुल सा फेस देखकर हमारे बेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यून उसकी ये बात पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मेरा फेस ब्यूटीफुल है। तो लीशन पीछे हट के उसे इग्नोर करने लगता है। तो जियोन उसका रिएक्शन देख के हंसती है और लीशन के कुछ इंस्पिरेशनल डायलॉग्स उसे ही दोबारा चिपका देती है, जिसपे लीशन मुस्कुराता है और उसके पास आके कहता है कि प्रिंसेस मेरी कही हुई बातें तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद है। जिसपे जियोन बिल्कुल चुप हो जाती है और लीशन वहाँ से जाने लगता है। तो जियोन उसे जोर से धक्का मारती है, जिसके बाद लीशन वहाँ से छिड़के चला जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि लीशन गाओ और जियोन को एक पहाड़ी पे बुलाता है, जहाँ पे चढ़ते चढ़ते वो लोग तो काफी ज्यादा थक जाते हैं। पर ऊपर पहुंच के देखते हैं कि लीशन तो ऑलरेडी वहाँ पे आराम से बैठा हुआ है। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कब पहुंचे। तो वो दोनों से कहता है कि वो तो यहाँ पे सुबह ही आ गया था और तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। तो गाओ से बताता है कि हम 2.5 घंटे से ये माउंटेन चढ़ रहे हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें कितना टाइम लगा। तो लीशन कहता है कि मैं चढ़ के तो नहीं आया और उन्हें केबल कार दिखाते हुए कहता है कि मैं तो केबल कार से आया। और ये सुन के तो सभी का दिमाग ही खराब हो जाता है। और यहाँ पे फाइनली लीशन जियोन को अपना पूरा प्लान समझाता है, जिसपे वो गांव के साथ काम कर रहा था और अपनी टीम में जियोन को इनवाइट करते हैं और सारी बातें उसे अच्छे से समझा देता है और वो तीनों मिलकर ऐप के लिए सेलिब्रेट करते हैं। और इस पल को याद रखने के लिए जियोन यहाँ पे फोटो भी क्लिक करती है, जहाँ पे जियोन सीक्रेटली लीशन के साथ अपनी फोटो क्लिक करती है क्योंकि अब वो लीशन को लाइक करने लगी है। फिर रूम में आके उसका प्रिंट आउट निकाल के वो अपने पर्स में रख लेती है और वो इस नई फीलिंग से काफी खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जियोन फैंग को कॉलेज में उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेती है, जो कि उन्हीं का सीनियर था और वो फैंग को परेशान करने लगती है कि आखिर ये सब उनके बीच में कब से चल रहा है और उसने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो फैंग उसे कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया कि ये सब कुछ कब स्टार्ट हो गया। और फिर वो जियोन से पूछती है कि क्या तुम्हें कभी किसी लड़के से प्यार हुआ और क्या तुम्हें पता है कि किसी को लाइक करने से
कैसा फील होता है। तो जुयन उसे बताती है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें उसकी हर बात पसंद आती है और तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं होगी और तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहोगी। फिर आगे दिखाया जाता है कि जब जुयन कॉलेज से बाहर आ रही होती है तभी वो मिस जांग की कार कॉलेज में एंटर करते हुए देखती है। वो उसे फॉलो करती है तो मिस जैंग लीशन को अकेले में बात करने के लिए ले जाती है। तो जुयन भी छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। यहाँ पे मिस जैंग को लीशन का आइडिया पता चल चुका होता है और अब उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है। एक्चुअली में लीशन ने ब्लू क्राउन वालों से ऐप के बारे में बात की होती है और उसके पेपर भी सबमिट करे होते हैं और क्योंकि अब उन्हें एक अच्छा खासा ऐप मिलने वाला था तो उन्होंने वेबसाइट वाला प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिया था, जिसका मतलब होता है कि मिस जैंग को एक भी पैसे नहीं मिलने वाले होते हैं। तो इसलिए वो लीशन को धमकाते हुए कहती है कि तुमने जो चालाकी मेरे साथ की है उसका पछतावा तुम्हें जरूर होगा और अब मैं इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को इन कंपनियों से निकाल दूंगी, जिसमें मिस्टर हान भी इंक्लूडेड होते हैं। तो लीशन उससे कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती थी अपने प्रॉफिट से, तो आप उन्हें रखो चाहे ना रखो फर्क नहीं पड़ता। तो मिस जांग उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा, तुम अब एक ही तरीके से बच सकते हो कि तुम अपना ऐप मुझे बेच दो। तो लीशन कह देता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जो इस कॉलेज के साथ कॉर्पोरेशन के नाम पे स्टूडेंट्स को यूज कर रही हो वो करना बंद कर दो और अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो तुम अपनी टीम को मेरे बेस के साथ मर्ज कर दो और मेरे अंडर रह के काम करो। ये सुन के मिस जैंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तो लीशन चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तो मिस जांग उससे कहती है कि मुझे पता चला है कि तुमने कॉलेज में जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली के बारे में दी है वो सब गलत है और तुम्हारी फैमिली को कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता है। अब क्योंकि मैडम उससे किसी भी तरीके से नहीं जीत पा रही थी तो उसकी फैमिली को बीच में घसीट लेती है और उसके पास्ट के बारे में बात करने लगती है। उससे ये भी कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हें मिडिल स्कूल से निकाल दिया गया था। अब ये सारी बात सुन के लीशन एकदम साइलेंट हो जाता है। तो मिस जांग उससे कहती है कि अब ये सारी बातें कॉलेज को पता चलेंगी कि तुम एक बहुत बड़े फ्रॉड हो और तुम्हें हाई स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। तो सोचो तुम्हारी हैसियत क्या रह जाएगी इस कॉलेज में, सब तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि कॉलेज का टॉपर एक चीटर है। तो लीशन उससे कहता है कि मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की, अगर तुम इस बारे में पता लगा सकती हो तो कॉलेज तो इस बारे में आसानी से पता लगा लेगा। तो मिस जांग कहती है कि मुझ सच्चाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम मुझसे माफी मांगते हो और जो मेरा है वो मुझे लौटा देते हो तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तो यहाँ पे जुयन ये सारी बातें सुन लेती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर आगे हमें बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाँव ने अपने पैसे से एक न्यू इक्विपमेंट खरीदा था जो कि आने वाले प्रोजेक्ट के लिए होता है, पर जुयन को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीशन की चिंता हो रही होती है और जुयन को यहाँ पे लीशन के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जुयन रेन के साथ ड्रिंक करने के लिए जाती है, जहाँ पे वो थोड़ी देर सोचने के बाद काफी जोश के साथ कहती है कि मैं भले हार जाऊं पर मैं उसे नहीं हारने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। रेन उससे पूछती है कि आखिर वो किसके बारे में बात करी है, पर जुयन उसे कुछ भी नहीं बताती है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जुयन मिस जांग की टीम को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो भी ब्लू क्राउन कंपनी के लिए एक ऐप बना रही है, तो वो भी इस काम में लग जाती है। इसके बाद मिस जैंग लीशन से एक बार और मिलने जाती है और एक और बार उसे वो ऐप सेल करने के लिए कहती है। लीशन मना कर देता है तो मिस जैंग उसे बताती है कि जुयन हमारे साथ काम कर रही है ऐप बनाने के लिए। अब ये पता लगने पर लीशन को बहुत बुरा फील होता है और जल्दबाजी में जुयन की डॉर्मेट्री की तरफ जाने लगता है। वो वहाँ पे पहुँच के कई बार जुयन को कॉल लगा रहा होता है पर वो उसका कॉल नहीं उठा रही होती है, तो वो फैंग को कॉल करके उसे नीचे भेजने के लिए कहता है। इसके बाद जुयन को नीचे आना ही पड़ता है। तो लीशन यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है कि क्या तुम पागल हो, क्या उसे यकीन होगा तुम्हारी बातों पे कि तुमने हमें धोखा दिया है। तो जुयन यहाँ पे हंसने लगती है तो लीशन उसे उसके साथ काम करने से मना करता है। तो जुयन उससे कहती है कि मैं उसके साथ काम करूंगी और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ न्यू ऐप डेवलप करने में। तो लीशन कहता है कि तुमने मेरी कोडिंग्स ऑलरेडी देख रखी हैं और उन्हें कॉपी करके तुम उनकी हेल्प करना चाहती हो। तो लीशन यहाँ पे कहती है कि क्या तुमने अपनी कोडिंग्स को पेटेंट करा के रखा है जो मैं उनका यूज नहीं कर सकती, जो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उन्हें कॉपी कर रही हूँ। तो लीशन उस पर कुछ भी नहीं कहता है, जिसपे जुयन उससे कहती है कि तुम्हारा पंगा उसके साथ है, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और वैसे भी अब मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं करती हूँ तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ और हम लोग के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं था कि मैं कहीं और जाके काम नहीं कर सकती। हम इक्वल क्लासमेट्स हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो लीशन उसके करीब आता है और उसे कहता है कि हम सिर्फ एक इक्वल क्लासमेट्स नहीं है। तो जुयन उससे पूछती है तो फिर हम क्या है। तो लीशन उससे कुछ भी नहीं कहता तो जुयन वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। तो लीशन कहता है कि अगर तुमने मिस जांग को मना नहीं किया तो कल से बेस मत आना। तो जुयन उससे कहती है ठीक है और उसे बताती है कि कल से मैं मिस्टर हान के साथ काम करने वाली हूँ। ये कह के वो वहाँ से बड़े अच्छे से चली जाती है। तो लीशन यहाँ पे गुस्से में उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि मिस जांग जुयन को परेशान कर रही होती है कि वो जल्दी से काम खत्म करे। वहीं दूसरी ओर लीशन रैन के स्टूडियो में 1 घंटे से बैठा हुआ होता है। तो रैन उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि बिना कोडिंग करे वो 1 घंटे से इस तरीके से क्यों बैठा है। तो तभी रैन का बैंडमेट वहाँ पे आता है और उसे बताता है कि उसने सारा स्टूडियो का काम खत्म कर दिया है और इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। तो लीशन उससे पूछता है कि क्या तुम अपने इस बैंडमेट को पसंद करती हो, क्योंकि हमेशा वो तुम्हारे लिए हर चीज कर देता है। तो रैन उससे कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो मेरे लिए हमेशा काम करते रहे। तो लीशन उससे कहता है कि वो तुम्हारी इतनी केयर करता है इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो रैन कहती है कि इसलिए तो वो मुझे पसंद नहीं है ना, क्योंकि वो हमेशा मेरे कुछ ज्यादा ही केयर करता रहता है। और फिर ल्यूशन से पूछती है कि अब तुम बताओ कि तुम इतनी देर से चुपचाप क्यों बैठे हुए हो। तो लीशन उससे पूछता है कि क्या इन 2 दिनों के अंदर ज़ुयिन तुमसे मिलने के लिए आई थी। तो रैन उसे बताती है कि हाँ, वो मुझसे मिलने तो आई थी और उसने कुछ कहा भी था कि मैं भले हार जाऊं पर मैं उसे कभी नहीं हारने दूंगी। और लीशन से कहती है कि कहीं वो तुम्हारे बारे में तो बात नहीं कर रही थी। तो लीशन ये सुन के हंसने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।